हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एस्टेट के क्वेश्चन करेंगे। सो लेट स्टार्ट। x प्लस 1 बाई एक्स 3 है, हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो हम यहाँ से भी इसका स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। अब देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो मैम बहुत शॉर्ट ट्रिक है, हमें लॉजिक तो नहीं पता इसका। तो अगर आपको लॉजिक फाइंड करना है तो देखिए, जब हम x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो इस आइडेंटिटी में क्या है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है और ये 2 प्लस का है, उस साइड जाके माइनस हो जाता है। तो यही हमने आइडेंटिटी इसमें यूज की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, शॉपकीपर एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है और एसपी सेलिंग प्राइस आर्टिकल का कितना है 720। अब हमें बताना है कि इसका सीपी कितना होगा। देखो जैसे कि पहले वीडियो में हम परसेंटेज हमने सोल्व करना सीखा था, परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होती है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, हमारा कितना प्रॉफिट है 20% और हमें पता है 20% प्रॉफिट की फ्रैक्शन क्या होती है 20% इज इक्वल टू 1/5। और अब हमें पता होना चाहिए जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा होता है सीपी और जो ऊपर वाला पार्ट है अगर प्रॉफिट है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं और अगर लॉस हुआ हो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है तो ये वाला हमारा प्रॉफिट, और जब हमें सेलिंग प्राइस पता करना हो तो दोनों क्या हो जाएंगे सीपी प्लस प्रॉफिट। 5 प्लस 1 6, तो हमारा कितना आया सेलिंग प्राइस 6 यूनिट। देखो वैसे तो हमारा 6 यूनिट है बट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है 720। अब देखो 6 यूनिट की वैल्यू 720 है, हम फाइंड करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू। 6 1 जा 6 2 जा और 6 0 जा। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आई है 120। हमें फाइंड कितने की करनी है, हमें क्या बताना है सेलिंग कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है 5 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 मल्टीप्लाई 120 600। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया 600। अगर मैं आपको समझा रही हूँ जब टाइम लग रहा है, लेकिन आप मेरी वाली ट्रिक से करोगे विद इन सेकेंड्स से आंसर निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। जब हम डिवाइड करें 12 15 18 और रिमाइंडर कितना रहे 5। तो देखो इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बताना हो तब हम क्या निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम किस किस का निकालेंगे 12 15 और 18 का। जब हम 12 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं वो हमारा आता है 180 और इसमें बोला है कि लीव्स रिमाइंडर 5। तो हम क्या करेंगे 180 में 5 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 185। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें एक वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू। और वैल्यू किसकी बतानी है हमें 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 8th क्लास की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, एक बार दोनों नंबर को प्लस करेंगे और एक बार दोनों नंबर को माइनस करेंगे। 25 प्लस 15 क्या होता है 40 और 25 में से 15 गया 10। जब दोनों का प्रोडक्ट किया आंसर हमारा 400। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करोगे और रीड करने के बाद अपना आंसर निकालोगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और वो 12 सेकेंड्स ले रही है किसी पोल को क्रॉस करने में। अब हमें बताना है ट्रेन की स्पीड कितनी है। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा S इक्वल टू डी बाई टी। स्पीड क्या है, वो डिस्टेंस बाय टाइम के इक्वल होती है। यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड करनी है
डिस्टेंस कितनी है 120 मीटर, और 120 मीटर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा है 12 सेकेंड। 12 10 जा 120, तो हमारी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एवरेज ऑफ 11 नंबर कितना है 50। अगर उसमें से एक नंबर रिमूव कर दिया, कितने नंबर बचे 11 नंबर्स थे, उसमें से एक नंबर रिमूव किया है, हमारे पास बचे 10 नंबर, उनका एवरेज अब हमारे पास है 48। तो क्वेश्चन में आगे बोला गया है जो हमारा रिमूव किया गया नंबर है वो क्या है। देखो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले 50 था एवरेज, अब हुआ हमारा 48। अब हम मान के चलते हैं जो नंबर हमारा रिमूव किया गया है वो भी है 50, ठीक है, हमने मान लिया। अगर वो नंबर हमारा 50 होता तो एवरेज हमारा सेम होता, 48 नहीं बचता। 48 बचा है, कितना कम हुआ 2 कम हुआ, और 2 नंबर कितने टोटल नंबर थे 10, 2 2 2 2 2 कम हुए हैं सारे, हम मान के चल रहे हैं। अब 10 के 10 नंबर है वो 48 है। अगर एक नंबर 2 कम हुआ है, 10 नंबर कम होंगे 20, मीन्स 50 प्लस 20 70, वो नंबर कितना होगा हमारा 70। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप बैक करके वीडियो को देख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3x प्लस 2y इसकी वैल्यू है 16, x प्लस y इज इक्वल टू 6। हमें बताना क्या है x की वैल्यू। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो हम ऑप्शन मेथड से करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अब हम इसमें x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करके देखेंगे कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब सपोज करो हमने x को क्या रख लिया 2, अगर x को 2 रखेंगे तो y कितना होगा हमारा 4, 2 प्लस 4 6, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। क्या ये ऊपर वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है? तो देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, x की जगह पे हमने रखना है 2, 3 2 प्लस 2y की जगह 4। क्या ये हमारा 16 दे रहा है? 3 2 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, नहीं ये 16 नहीं दे रहा, 14 दे रहा है। तो आप ऐसे ही वैल्यू पुट करके देखोगे। अब सपोज करिए हमने x की वैल्यू 4 पुट कर ली तो y की कितनी होगी? अगर x की जगह हमने 4 पुट किया है, y की जगह 2। अब देखो 3 4 जा प्लस 2 y की जगह हमारी वैल्यू है 2, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हमारी x की वैल्यू कितनी होगी 4। ये हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 75% of a number is 180, then find the number। नंबर क्या है वो? अब देखो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। 75% होता है 3/4, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, और नंबर हमें नहीं पता तो हम ले लेंगे x, और वो दे रखा है 180, जो 3/4 नंबर है 75% है 180 है। अब हमें नंबर फाइंड करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 की टेबल से कट हुआ 60, और ये डिवाइड में उसे जाके मल्टीप्लाई में 64 जा 240, तो हमारी x की वैल्यू कितनी है 240। क्वेश्चन में ये नंबर गिवन है और ये बताया गया कि 3 से डिविजिबल है, तब हमें बताना है कि x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी। ये जो क्वेश्चन है वो है हमारा 6th क्लास का। तो देखो अगर हमें 3 से डिविजिबल का पता करना है तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का, इन सारे नंबर को हम प्लस करेंगे और वो प्लस हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब हम इन सारों का प्लस करेंगे 8 और 5 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 2 24 प्लस x। मीन्स अगर हम ये 24 हमने देखा 3 से डिवाइड होता है, अगर x की जगह हम 0 रख देंगे तो भी वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 10 है A completes a work in 12 days, B completes same work in 18 days, then in how many days A and B together do the same work।
अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क वाले, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे? ए कंप्लीट करता है वर्क को 12 डेज में, बी कंप्लीट करता है 18 डे में। अब सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने का तरीका होता है जो बड़े वाला नंबर है हम उसके मल्टीपल्स देखेंगे। तो 12 का और 18 का एलसीएम कितना होता है? 36। अब देखो 12 के टेबल में 36 कितने पे आता है? 3 जा, 18 2 जा। हमने बताना है दोनों का सेम वर्क। टोटल वर्क था हमारा 36 और दोनों मिलके 3 + 2 5। जब हम 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7.2 डेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन अ बुक and still earns 20% profit if MRP 660 rupees। तब हमें बताना है CP कितना होगा। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे, तब हम 3 चीजों का रेशियो लेंगे, CP, SP और MRP, मार्क्ड प्राइस। हमारे यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में गिवन है 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मीनिंग क्या होता है? हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10। अब डिस्काउंट में नीचे वाला होता है हमारा MRP। अगर MRP 10 है और ऊपर वाला होता है हमारा डिस्काउंट 10 - 1 9। यहां तक का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब शॉपकीपर है वो अर्न कर रहा है अभी भी 20% प्रॉफिट। हम अगेन 20% प्रॉफिट को क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बनाएंगे। नीचे वाला हमारा होता है CP और ऊपर वाला होता है हमारा प्रॉफिट। CP कितना है? 5 और SP कितना होगा? 5 + 1 6। अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ पे SP अलग यहाँ पे अलग, हम दोनों वैल्यू को सेम करेंगे। सेम कैसे कर सकते हैं? इसकी मल्टीप्लाई करो 9 से, तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई होगी। इसकी ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करो 6 से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हमारी 6 से होगी। अब देखो हमारा पूरा रेशियो क्या बना? CP की वैल्यू आई 5 9 जा 45, SP की 9 6 जा 54 और MRP की 60। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो MRP है उसकी वैल्यू है हमारी 660। अगर 60 की वैल्यू 660 है, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6 और 11 6 जा 66। 1 की वैल्यू आई हमारी 11 और हमें बताना क्या है? CP। तो जो CP है 45 है, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 45 की 11 से, और जब 45 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो CP कितना होगा? 495। L है x³ - 9x + 20। इसको सोल्व करना है, हमने इसके फैक्टर बताने हैं। तो देखिए जब भी हमारे क्वेश्चन में माइनस और प्लस दो साइन हो, आंसर हमारा होगा प्लस। मीन्स जो दोनों उसके फैक्टर होंगे वो दोनों प्लस में आएंगे। अब देखो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम तो हो -9 और प्रोडक्ट जिनका हो 20। अब दो नंबर आप सोचो ऐसे, सम -9 हो, ऐसे नंबर है -5 और -4, प्रोडक्ट 5 -5 और -4। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे वो बन गया हमारा 20 और अगर हमने सम किया वो बन गया -9। तो हमारा आंसर है जो वो आएगा 5 और 4। आपने साइन पे कुछ नहीं देखना, बस जो साइन यहाँ पे मैं बता रही हूँ वही आपने क्वेश्चन में यूज करने हैं। यही हमारा आंसर है। सर्कल वैन रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मेरे को पता है आप सारे निकाल लोगे इसको, बट मैंने फिर भी ये क्वेश्चन दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जो इसका रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमें ये पता चला जब हमारी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी तो एरिया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपने इसको लर्न करना है। और अगर सरकमफेरेंस भी पूछे वो कितनी होगी? 2πr। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, 7 से 7 कट 44 सेंटीमीटर।
आप लर्न करोगे कि रेडियस 7 है, तब हमारा सरकमफेरेंस आया, देखो 7, 44 और 154। ये आपने तीनों रेशियो याद रखने हैं, रेडियस 7, सरकमफेरेंस 44 और एरिया 154। इस क्वेश्चन में हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइस। डाइस में कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें बताना है इवन नंबर कितने हैं, 2, 4, 6। 3 इवन नंबर है और टोटल नंबर हमारे 6, तो 3/6 1/2। अगर हमसे ये पूछ लेते ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तब भी हम क्या करते, 3 नंबर होते 3/6, तब भी हम 1/2 करते। क्वेश्चन है हमारा द मीन ऑफ 5, 8, 12, x 20 कितना है, 11। हमें वैल्यू बतानी है x की, वो हम कैसे बताएंगे, देखो 5 + 8 + 12 + x + 20 और कितने नंबर हैं उतने से हमें डिवाइड करना है। 5 नंबर है और उनका मीन कितना है, 11। अब देखो जो ये 5 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, और इन सारे नंबर को हम ऐड करेंगे। 5 + 8 13, 13 और 12 25, 25 + 20 45 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, 45 + x = 55 और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 55, प्लस में इस साइड आके माइनस, कितनी आई x की वैल्यू 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। A sum becomes 30, 31 at 10% compound interest. Then find principal. अब देखो 10% compound interest है, compound interest है हमारा 10%। हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे 1/10, मीन्स 10 है वो बन गया हमारा 11। इस क्वेश्चन में टाइम है, सॉरी टाइम लिखना भूल गई, टाइम है हमारा 3 इयर्स। तो देखो 10 से 11, 10 से 11 जब हमने इन सारों को तीनों को मल्टीप्लाई किया हमारा आया 1000 और इनको किया 13, 31। ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। इन्होंने पूछा था प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल हमारा शो होता है प्रिंसिपल का और अमाउंट का। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a + b = 12। ए बी की वैल्यू है 35, हमें बतानी है a² + b²। हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे a + b होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2ab। अब हमारी a + b होल स्क्वायर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 144। a² + b² हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो 2ab 2 और ab की वैल्यू हमारी 35। हम इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा a² + b² 70 और a² + b² की वैल्यू कितनी होगी, ये प्लस है उस साइड जाके माइनस, 144 में से 70 गया, कितना आया 74। सो a² + b² की वैल्यू कितनी होगी 74। क्वेश्चन नंबर 18। The sum of two consecutive even number is 74. Then find the greater number. हमने लेट किए हैं 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन कौन से होंगे, x, x + 2 और दोनों का सम कितना है हमारे पास 74। अब देखो 2x + 2 = 74। 2x की वैल्यू आ गई हमारी, अगर 2 इसमें से माइनस होगा तो 72 और x की वैल्यू 36। अब ये 36 तो ये वाला नंबर आया है, ग्रेटर नंबर कितना होगा हमारा 36 + 2 38। सो ग्रेटर नंबर इज 38। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इन अ क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट इन विच 60% आर गर्ल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो गर्ल्स हमारी कितनी है 60%, तो बॉयज कितने होंगे 40%, क्योंकि टोटल रेशियो हमारा 100% होता है। अब क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 40 में इनकी हम फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे 23 जा और 22 जा। अब हम इसको भी 40 स्टूडेंट को डिवाइड करेंगे 3:2 में। 3 + 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू है 40, 1 की वैल्यू कितनी होगी 8। तो देखो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। जो ये हमारी 3 था, जो 24 आई है वो है गर्ल्स और ये है बॉयज।
तो वैल्यू किसकी बतानी थी? फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉयज। तो बॉयज कितने हैं? 16। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ एट कंपाउंड इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 2 times in 5 years, then in how many years it will become 8 times of itself? यहाँ पे देखो ध्यान दो, 2 टाइम हुआ है हमारा, 2 टाइम्स कितने ईयर में? 5 years में। अब हमें बताना क्या है? इन हाउ मेनी years it will become 8 times, it means 2 raised to power 3। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 2 raised to power 3 है हमारा, तो जो ऊपर हमारा 3 आया है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से जितना हमारा टाइम था। 3 × 5 तो 15 ईयर। 15 ईयर्स में जो सम है वो हमारा कितना टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स। थैंक यू।